अष्टांग हृदय में 25 नंबर चैप्टर है हमारा व्रण विज्ञान प्रतिषेध अध्याय। इसमें ज्यादा कुछ हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हम डिटेल में बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। आप सीधे आइए, जो इन्होंने थोड़ा डिफरेंट बोला, 66 नंबर श्लोक। 66 नंबर श्लोक में देखना, एभी प्रक्षालनम लेपो घृत तेल रस क्रिया चूर्णोवर्ती संयोज्या व्रणे सप्त यथा यथम। हाईलाइट किया आपने इसको, चाहो तो हिंदी में हाईलाइट कर सकते हैं। ये 7 जो भी उपक्रम है, प्रक्षालन है, लेप है, घृत, तेल, रस क्रिया, चूर्ण और वर्ती, ये 7 व्रण में क्या उपक्रम आप करते हो, तो यही हेडिंग लिख लेना, व्रण के 7 उपक्रम। वाग्भट ने बताया व्रण के 7 उपक्रम है कौन कौन सी। ये नाम आपको याद हो ताकि इनमें से पूछे निम्न में से कौन सा व्रण के 7 उपक्रमों में इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं है, तो वो ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हमारी 67 नंबर श्लोक की हेडिंग है जात्यादि घृत को हाईलाइट करना। जात्यादि घृत ये करता क्या है, 67 की लास्ट लाइन में गंभीर सरुजो व्रणा सगत्य शुद्धयंती रोहंती चाहिए, व्रण को शुद्ध भी कर देगा और उसका रोहण भी करता है, यानी हीलिंग में भी काम कर रहा है, उसको शुद्ध भी कर रहा है। तो इस चैप्टर में आपको 2 ही चीजें याद रखनी है, व्रण के 7 उपक्रम कौन से हैं और जात्यादि घृत का इन्होंने वर्णन किया जो व्रण को शुद्ध भी करता है और उसको रोहण भी करता है। नेक्स्ट 26 नंबर चैप्टर में हमारा बताया गया सद्यो व्रण प्रतिषेध अध्याय। इसमें आप देखिए 57 नंबर श्लोक जहां पे ये चैप्टर एंड हो रहा है, 57 नंबर श्लोक जहां पे चैप्टर एंड हो रहा है, तो सेकंड लाइन में देखना, सेकंड लाइन में विश्लिष्ट देहम, विश्लिष्ट देहम यानी देह विश्लिष्ट हो गई, अगर कोई बॉडी पार्ट अलग हो गया बॉडी से, तो मथितम क्षीणम मर्महतम, मथित हो गया मतलब किसी बीच में कोई पार्ट क्रस्ट हो गया है, क्षीण मर्माहतम, क्षीण हो गया या मर्म जो प्रदेश उन पर हत हो गया है। आपको करना क्या है, वाशेष हाईलाइट करना, तेल पूर्णाया द्रोणी मांस रसा अशिनम, हाईलाइट किया आपने। विश्लिष्ट देह ये वर्ड हाईलाइट करना। देह का कोई भी पार्ट अलग हो गया, विश्लिष्ट बॉडी से अलग हो गया है, तो आपको क्या करना है, उसको तेल द्रोणी है उसका प्रयोग करने को बोला है, तेल द्रोणी में पेशेंट को रखना है, और मांस रस का जो है आहार देने को बोला गया, ये हाईलाइट किया आपने। ठीक है, तो ये 26 नंबर चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर चैप्टर भग प्रतिषेध अध्याय। तो भागवत ने भग प्रतिषेध बोला, सुश्रुत ने भग्न नाम से वर्णित किया है। आप एक बार यहीं पे लिख लीजिए शूक दोष। सुश्रुत ने 18 बताए हैं, शूक दोष और शारंगधर ने 24। तो हम ये 27 नंबर चैप्टर देख रहे थे, भग प्रतिषेध नाम है, सुश्रुत ने भग्न नाम से वर्णित किया। इसमें भी कुछ ऐसा है नहीं पढ़ने का हमें जो अलग है और बहुत याद रखना है, बस आपको ये याद होना चाहिए। 41 नंबर श्लोक में आइए आप, 41 में गंध तेल का वर्णन यहाँ पे, तो गंध तेल जो है वो भग्न में इन्होंने बोला रोगाधिकार है भग्न का गंध तेल, तो ये अस्थियों को क्या करेगा, हिंदी में देखना, अस्थियों को स्थिर करने में उत्तम है, अति वीर्यशाली है, शरीर में फैले हुए वात पित्त जन्य रोगों को पान नस्य अभ्यंग आदि से शीघ्र ही शांत करता है। तो गंध तेल हमारा क्या, भग्न का रोगाधिकार है। नेक्स्ट चैप्टर है 28 हमारा भगंदर प्रतिषेध अध्याय। इसमें आप आना 12 नंबर श्लोक, 12 नंबर श्लोक उसको हम हिंदी में देखेंगे। हिंदी में देखना, वात जन्य भगंदर, इसमें क्या होगा, सूक्ष्म मुख वाला, बहुत से छेदों वाला होगा, जैसे चलनी जो होती है ना, सीव जो है छलनी जिससे हम कुछ चीज छानते हैं, तो उस जैसे उसमें बहुत सारे छेद होते हैं ना, इसी प्रकार वात जन्य जो भगंदर है उसमें भी होंगे, और इन छिद्रों से कर्म जो है वो झाग मिश्रित श्राव बहता रहता है, इसको शतपोनक बोलते हैं। तो ये हाईलाइट किया आपने, शतपोनक भगंदर में क्या वात दोष है। फिर नेक्स्ट आप देखना, यहाँ पे हिंदी में ही देखते चलना अभी कंटिन्यूअसली, 13 नंबर श्लोक की देखना, पित्तजन्य भगंदर को उष्टग्रीव आपने हाईलाइट किया, पित्तजन्य भगंदर को उष्टग्रीव, कफजन्य भगंदर को लास्ट में देखना परिश्रावी कहते हैं।
ठीक है। तो दोषानुसार ये सुश्रुत जैसी है, इनके वातज भगंदर, शतकोनक है, पित्त वाला उष्ट्रग्रीव, कफ वाला परिश्रावी। फिर ये जो द्वंद्वज है ये इन्होंने अलग बोले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अकॉर्डिंग। पहला है वात पित्त। परिक्षेपी भगंदर में वात और पित्त की वजह से होता है परिक्षेपी। तो जो भगंदर है वो गुदा के चारों ओर मंडलाकार नाड़ी के रूप में उत्पन्न, उसको परिक्षेपी बोलते हैं। तो वात और पित्त की वजह से हो रहा है, इनमें मेनली दोष पूछा जाता है। फिर ऋजु भगंदर वात और कफ की वजह से हाईलाइट करना, ऋजु भगंदर वात और कफ के कारण। और अर्शो भगंदर हमारा होता है कफ और पित्त के। ठीक है। परिक्षेपी में पी आ रहा है तो पित्त है, वात पित्त ऐसे याद रखना बस। परिक्षेपी पहला ही है ना, परिक्षेपी तो वात पित्त। ऋजु कोई भी चीज ऋजु या ग्रंथि के नाम से और में वात और कफ दोष तो होगा, तो वात कफ होता है ऋजु भगंदर। हम बाकी क्या बचे, कफ और पित्त, तो वो अर्शो भगंदर आएगा हमारा। नेक्स्ट है शंभु का वर्त। तो सन्निपातज भगंदर को हम शंभु का वर्त बोलते हैं। फिर 18 नंबर श्लोक की हेडिंग है उन्मार्गी या फिर क्षतज भगंदर। उन्मार्गी या फिर क्षतज भगंदर। सुश्रुत ने भगंदर के 5 भेद बोले हैं जिनमें द्वंद्वज नहीं है। वात पित्त कफ बोला उन्होंने, शंभु का वर्त यानी सन्निपातज, और फिर उन्मार्गी बोला। इन्होंने द्वंद्वज बता के जो है वो ये 8 भेद बोल दिए हैं, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट आइए 33 नंबर श्लोक में। 33 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, लेपो व्रणे विडाला अस्थि त्रिफला रस कलगिता। त्रिफला रस कलगिता यानी भगंदर का जो व्रण है उसमें क्या करना है आपने, जो त्रिफला रस है उसके साथ जो विडाल अस्थि होती है, बिल्ली को बोलते हैं ना, तो विडाल की जो अस्थि है उसका और जो त्रिफला रस है इनसे कल्क बनाकर लेप लगाना चाहिए। ठीक है, जो व्रण भगंदर का जो व्रण है उसमें। तो हाईलाइट किया आपने विडाला अस्थि त्रिफला रस कल्कित। तो ये 28 नंबर चैप्टर है जो हमारा कंप्लीट होता है। फिर है 29 नंबर चैप्टर, ग्रंथि अर्बुद शलीपद अपची नाड़ी विज्ञानी है। तो सबसे पहले ग्रंथि देखिए आप, 2 नंबर श्लोक की जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, स्प्लिट करके लिखा है इसको, तो ग्रंथि के 9 भेद हाईलाइट किया। ये भेद ही पूछे जाते हैं आपको इनकी नंबरिंग। तो सुश्रुत के अनुसार जो ग्रंथि है वो 5 प्रकार की होती है, चरक के अकॉर्डिंग 6 प्रकार की। लिख लीजिए आप, सुश्रुत ने ग्रंथि 5 प्रकार की, चरक ने 6 प्रकार की, और शारंगधर और वाग्वट दोनों बोलते हैं ग्रंथि के 9 भेद होते हैं। कौन से हैं वाग्वट के अकॉर्डिंग, तो ये दोषों अनुसार तो 3 है ही, वात पित्त कफ, फिर रक्तज है, मांस मेदज अस्थि सिराज और व्रणजन्य ग्रंथि, ये 9 प्रकार की इन्होंने बोली। फिर नेक्स्ट ये जैसे शलीपद है, वात पित्त और कफज जो शलीपद है वो हम पढ़ चुके हैं। गंडमाला या अपची के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको अभी दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ग्रंथि 30 नंबर चैप्टर, ग्रंथि अर्बुद शलीपद अपची नाड़ी। अब इनके ट्रीटमेंट की बात की गई है। इसमें आप देखना 7 नंबर श्लोक, 7 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना, सिरो ग्रंथो नवे पेयम तेलम सहाचरम, हाईलाइट किया आपने। अगर सिरा ग्रंथि जो है, मतलब ग्रंथि के टाइप्स में है, जो सिराज ग्रंथि नई है तब आप सहचर तेल जो है वो पान करने के लिए बोला गया, तो आपने इसको हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है 31 नंबर चैप्टर में, हमारा 31 नंबर चैप्टर में आइए, शूद्र रोग विज्ञानी अध्याय इन्होंने बोला। ठीक है, तो उत्तर स्थान में वर्णन है यहाँ पे शूद्र रोगों का। शूद्र रोग कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। पहले लिखिए सुश्रुत अनुसार, सुश्रुत ने है जो शुद्ध रोग बताए हैं 44, माधव निदान ने उनसे एक कम मतलब 43 बताए हैं, और वाग्वट हैं जो उन्होंने 36 बताए हैं। ठीक है, शुद्र रोग में सबसे पहले यहाँ वर्णन है अजगल्लिका का 1 नंबर श्लोक। तो सेकंड लाइन में अंडरलाइन करना, पिटिका कफ वाताभ्याम, कफ और वात की वजह से जो पिटिका होती है, और बाला नाम अजगल्लिका, जो बच्चे होते हैं बालकों में मेनली देखने को मिलते हैं, तो बाला नाम अजगल्लिका। फिर यव प्रख्या है, कच्छपिका आदि, ये जो बताई गई है ये हमने सुश्रुत में अच्छे से पढ़ी है, तो वो आपको याद रखनी है।
जो अलग हैं उस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। 10 नंबर श्लोक में देखना हेडिंग क्या है इसकी, गदर्भी के लक्षण करके लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए वात और पित्त। गदर्भी जो पीड़िका है उसमें दोष क्या है, वात और पित्त होता है। नेक्स्ट 11 नंबर श्लोक कक्षा के लक्षण में लास्ट लाइन में देखना, मतलब सेकंड लाइन है जो 11 नंबर श्लोक की, पित्ताद भवंती पिटिका सूक्ष्म लाजो उपमा घना को हाईलाइट किया आपने। लाजा के समान सूक्ष्म और जो घनी होती है उसको कक्षा, और दोष क्या है इसमें, वात और पित्त आप लिख लेना। वात और पित्त दोष है कक्षा में भी, गदर्भी में भी। और सूक्ष्म लाजो उपमा घना, ये लक्षण इसका पिछले साल ही जो विश्व आयुर्वेद परिषद का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। सूक्ष्म लाजो उपमा घना कक्षा का लक्षण है। नेक्स्ट इज गंध पीटिका बोला है यहाँ पे, गंध नामा भी इसको बोलते हैं, गंध पीटिका या ओब्लिक करके गंध नामा भी लिख सकते हैं आप। इसमें क्या दोष है हमारा, पित्त। तो कक्षा के समान जब एक बड़ी पीटिका होती है तब उसको गंधनामा बोलते हैं। फिर है राजिका के लक्षण, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया आपने 12 नंबर श्लोक में। यहाँ पे धर्म ऐसे करके लिखा ना, घर्म लिखना, इसको घ है। घर्म स्वेद परिते अंगे पीटिका स रुजो घना राजिका, तो पित्त की वजह से हो रही है ये सारे पित्तज विकार है। तो घर्म जब गर्मी हो, या स्वेद से भरे हुए शरीर में जब वेदना युक्त घन, और राजिका राई के आकार की जब पेटिकाएं होती हैं उसको क्या राजिका बोलते हैं, तो पित्त की वजह से हो रही है ये। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन में, इसको भी स्प्लिट करके लिखा हुआ है। तो पहली हेडिंग है हमारी इरी वेलिका के लक्षण करके बोला, तो त्रिलिंगा पिटिका वृत्ता जत्रु ऊर्ध्वम इरी वेलिका, यानी तीनों दोषों के लक्षणों वाली होती है, जत्रु के ऊपर होगी। इस पिटिका को इरी वेलिका बोलते हैं, ये आपने हाईलाइट किया, ये अलग है सुश्रुत के अलावा। नेक्स्ट है हमारा 27 नंबर श्लोक में, 27 नंबर श्लोक सेकेंड लाइन में, कृष्णम सीतम व सहजम हाईलाइट किया आपने, सहज जो बाय बर्थ होगा। मंडलम लांछनम समम, यानी जन्म जात, यानी बाय बर्थ अगर किसी को कृष्ण या फिर श्वेत वर्ण का कुछ त्वचा पे मंडलाकार हो उसको लांछन कहते हैं, बाय बर्थ होता है, ये याद रखना। सहजम लांछन सहज होता है। फिर नेक्स्ट है 30 नंबर श्लोक की हेडिंग हमारा प्रसुप्ति के लक्षण करके लिखा हुआ है। प्रसुप्ति के आगे आप लिखना वात और कफ, जो दोष है प्रसुप्ति में वो है वात और कफ। फिर हमारा है 32 नंबर श्लोक उत्कोट के लक्षण करके लिखा, तो पहली लाइन को हाईलाइट कर लेना इसमें, असम्यक वमनो दीर्ण पित्त श्लेष्मात निग्रह, यानी असम्यक वमन, वमन जिसको सम्यक नहीं हुआ, जिसके उदीर्ण पित्त श्लेष में, जिसके वात पित्त और कफ उदीर्ण बड़े हुए हैं, और आत्मनिग्रह यानी या फिर जो वेग है उनका निग्रहण किया है, यानी रोक लिया है वेगों को, उसकी वजह से क्या उत्कोट उत्पत्ति होती है। माधव निदान ने कोट शब्द से इसको बोला और जो भागवत उन्होंने उत्कोट बोला है। ठीक है, तो ये निदान उत्कोट के जो हैं इनको आपको याद रखना है कौन कौन से होंगे। असम्यक वमनो दीर्ण पित्त श्लेष्मात निग्रह, ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा शुद्ध रोग वाला चैप्टर है जो कंप्लीट है। नेक्स्ट 31 नंबर चैप्टर में शुद्ध रोग प्रतिषेध, इसमें सबसे पहले अजगल्लिका की चिकित्सा बोली फर्स्ट नंबर श्लोक में। विस्त्रावेद जलों के भी हाईलाइट करना आप। अजगल्लिका में जो अपक्व है, ठीक है, उसके लिए बोला अपक्व अजगल्लिका में क्या करना है, जलोका के द्वारा रक्त मोक्षण कराना है, ये आपने हाईलाइट किया। विस्त्रावेद जलों को, जलोका द्वारा रक्त मोक्षण कब, जब अपक्व है अजगल्लिका। फिर उसके बाद हमारा 33 नंबर श्लोक में आइए आप। 33 नंबर श्लोक प्रसुप्ति की चिकित्सा करके लिखा हुआ है, तो इसमें देखना प्रसुप्ति में वात कुष्ठ में कहीं चिकित्सा करें, ऐसे बोला गया। वात कुष्ठ में जो वातज कुष्ठ में जो आप ट्रीटमेंट करते हो वो प्रसुप्ति में भी करना है। फिर उत्कोट के लिए क्या बोला आप देखना, उत्कोट में कफ पित्त में कही हुई कुष्ठ की चिकित्सा करें, ये हाईलाइट करना। वातज कुष्ठ की चिकित्सा प्रसुप्ति में करनी है, उत्कोट में कफ और पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा करनी है, ये आप हाईलाइट करके लिख लीजिए, यहीं पे एरो करके लिख भी लीजिए ताकि थोड़ा याद रहेगा आपको। प्रसुप्ति लिखना,
प्रसुप्ति में एरो करके लिखना वातज कुष्ठ चिकित्सा, प्रसुप्ति में वातज कुष्ठ की चिकित्सा। फिर उत्कोट में लिखिए, उत्कोट में कफ पित्त की चिकित्सा, कफ पित्त कुष्ठ की चिकित्सा। तो ये हमारा 32 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।